गोपालपुर गांव में रमेश अपनी माँ और अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सीमा बहुत ही सुंदर और एक मेहनती औरत थी, लेकिन उसके मायके वालों ने उसको दहेज में कुछ खास नहीं दिया था। इसी वजह से रमेश की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। वो उसे हमेशा ताने मारती रहती, देखो हमारी पड़ोसन की बहू कितना दहेज लेके आई है, और तू तो कुछ भी नहीं लेके आई। तुम्हारे मायके वाले ने तो कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन रमेश की माँ ने सीमा से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। सीमा ने विनम्रता से जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा माँ जी। सासू माँ ने सीमा से कहा, कल सुबह तक बगीचे के तालाब को तुम्हें फूलों से भर देना होगा। सीमा ने सोच विचार कर एक आइडिया निकाली। सीमा ने रात को ही तालाब के किनारे फूलों के बीज बो दिए और उन पर पानी छिड़क दिया। सुबह तक तालाब के किनारे खिले हुए फूलों से पूरा तालाब भर गया। जब सीमा की सास ने पूरे तालाब को फूलों से भरा हुआ देखा तो वो दंग रह गई, लेकिन उन्होंने सीमा की तारीफ नहीं की। अब दूसरी परीक्षा। सास ने सीमा से कहा, बाजार जाकर बिना पैसे के घी लेकर आओ। सीमा ने अपनी बकरी के दूध से घी बनाया और माँ जी के सामने परोस दिया। सास ने पूछा, तुम यह बिना पैसे का घी कहाँ से लाई? सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी मैंने अपनी बकरी के दूध से घी बनाया है। सीमा की सास तो सुनते ही चुप रह गई, लेकिन सास के मन में सीमा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा। सास ने सीमा से कहा, कल सुबह तक मुझे नारियल के छिलकों से बनी 3 हाथ लंबी रस्सी बना कर देना। सीमा ने इस बार भी हार नहीं मानी और सुबह तक सीमा ने कड़ी मेहनत करके 3 हाथ लंबी रस्सी बना दी। जब सास ने सुबह वो रस्सी देखी तो एकदम दंग रह गई। सास ने सीमा को गले लगा लिया और कहा, सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। मेरे रमेश के लिए तुमसे बेहतर पत्नी कोई हो नहीं सकती। इस तरह सीमा ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी सास का दिल जीत लिया और परिवार में अपनी जगह बना ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि दहेज और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धिमानी और सूझबूझ होती है। सीमा ने साबित कर दिया कि सही मायनों में एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी बुद्धि और मेहनत से हर मुश्किल को पार कर ले।